मेरी जिंदगी है तू। ड्रामे की अगली किस्त बहुत मजे की है। आज की किस्त तो बेहतरीन थी ही। कामयार को अपनी गलती का एहसास हुआ और किस तरह इसने मुस्ताक के सामने जाकर अपनी गलती का एतराफ़ भी किया। और अब वह चाहता है कि इसके पेरेंट्स से बात करे, क्योंकि मुस्ताक खुद तो ये हौसला नहीं कर पा रहा कि इसे गलतफहमी हो गई थी फलक के बारे में। और वैसे भी एक बार रिश्ते से इनकार करने के बाद इसके पेरेंट्स दोबारा फलक के घर रिश्ता लेकर नहीं जाने वाले। वो अपने पेरेंट्स के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था कि इन्हें मना सके, बात कर सके, लेकिन ऐसे में वहाँ कामयार आ जाता है जो शायद इसी का पीछा कर रहा था। इसी रेस्टोरेंट में आकर इसके पेरेंट्स के सामने बैठकर कामयार इसकी और फलक की बात दोबारा से ठीक करने के लिए इसके माँ बाप के सामने झूठ बोलता है कि अव्वल दर्जे का झूठा है आपका बेटा। मुस्ताक परेशान, ये क्या कह रहे हो तुम? और ऐसे में वो मुंह पर उंगली रखकर इसे चुप करवाता है। वो इनके सामने कोई ऐसा बहाना बनाएगा जिसके बाद ये दोनों शर्मिंदा अपने बेटे पर गुस्सा के ख्वामक, इतनी अच्छी लड़की के रिश्ते से इनकार कर दिया हमने। ये लोग फिर से जाएंगे फलक के रिश्ते के लिए। और यह सब ठीक करने के बाद कामयार को लगता है कि वो आयरा के दिल में अपनी जगह बना सकता है। वहीं आयरा भी इसके बारे में सोच सच कर परेशान कि मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, ख्वामखा में इतनी बातें सुना दी उसे। मुझे लगा कि वह मेरा पीछा कर रहा है। वो बेचारा अपनी दादी के लिए वहां पर था। इधर कामयार सोच रहा है कि जो काम जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकता, वो काम हमदर्दी और इग्नोर करने से हो रहा है। आयरा इससे ठीक तरह से बात करने लगी है, इसकी अपनी दादी के लिए परेशानी देखकर। ऐसे में आयरा अगले दिन फलक से मिलने हॉस्पिटल आती है और बातों में कामयार की दादू की तबीयत का भी पूछती है। असल में तो वह आई इसी मकसद से थी, लेकिन फलक के सामने जाहिर नहीं कर सकती। ऐसे में फलक इसे कामयार के बारे में समझाने की कोशिश करती है कि तुमने ख्वामख्वा में ही हव्वा बना रखा हुआ है इसे, जिस पर आयरा हैरान कि तुम्हें बड़ी सिंपैथी है इससे। लेकिन फलक को कामयार में कोई बुराई नजर नहीं आ रही। जिस तरह इसने मुस्ताक और इसकी फैमिली के सामने सारी बात क्लियर की और जिस तरह हम अपनी दादों के लिए परेशान, फलक को यह देखकर अच्छा लगा। इसलिए वह आयरा के सामने कामयार की तारीफ करती है। लेकिन आयरा फिलहाल कुछ सुनने को तैयार नहीं कि मैं घर जा रही हूँ। फलक के कमरे से निकलती है और बाहर कॉरिडोर में इसकी नज़र कामयार पर पड़ जाती है। लेकिन इस बार कामयार इसके पीछे नहीं पड़ा, ना ही इससे बात करने की कोशिश की, ना ही इसे आवाज़ देकर रोका। और ये बात आयरा को थोड़ा हैरान करती है। वो पलटकर कामयार को देखती है और बैठकर इससे बात करने की कोशिश करती है कि देखो कामयार, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं और मुझे वाकई तुम पसंद नहीं हो। और कामयार जिस तरह मासूम सी शक्ल बनाकर आयरा को देखता है, आयरा एकदम से चुप हो जाती है। कामयार की आंखों में जो बेबसी है, आयरा इससे मजीद कुछ नहीं कह पाई, उठकर वहां से चली जाती है। ऐसे में अपनी दोस्त को ये सब बता रही थी कि मैंने कामयार से ये सब कहा। और इतने में कामयार कि वह चिपको दोस्त आयरा को तलाश करती इस तक पहुंच ही जाती है यूनिवर्सिटी में। और आते ही इसे धमकियां देना शुरू कर देती है कि कामयार की जिंदगी से